क्या आपको पता है कि जब आप नर्वस होते हैं तो किस तरीके से आप अपनी नर्वसनेस को मैनेज कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। जब भी आप नर्वस होते हैं कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है और आपकी नर्वसनेस चली जाएगी, खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अपने डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें जब भी मौका मिलता है, जब भी वो किसी इंटरव्यू में आते हैं, जब भी वो कैमरा फेस करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं है कि एक्सपर्ट्स या फिर मीडिया की बात कर लेते हैं जहां पे हर रोज एंकर्स को आना पड़ता है, कैमरा को फेस करना पड़ता है, वहां पे भी एंकर्स भी थोड़े बहुत नर्वस होते हैं। वो अलग बात है कि उनकी जो इंटेंसिटी है नर्वसनेस की वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो फिजियोलॉजिकली उनके बिहेवियर में, उनके जेस्चर्स में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लग जाए। चलो, आपने आज इतना तो जान लिया कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स, बड़े बड़े मीडिया के लोग भी एंकर्स हैं जो हर दिन इंटरव्यूज लेते हैं, जो हर दिन अलग अलग शोज को, रियलिटी शोज को होस्ट करते हैं, वो भी नर्वस हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी नर्वसनेस को मैनेज करते हैं। और वो जो ट्रिक्स हैं वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये ट्रिक्स और बेनिफिट्स पता लग गए कि इस तरीके से आप अपनी नर्वसनेस को हमेशा हमेशा के लिए मैनेज कर सकते हैं, या उस मोमेंट पे तो जरूर और जरूर ही कर सकते हैं जब आपको नर्वस फील हो रहा है, जब आप लो फील कर रहे हैं। पहली टिप है कि जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको डिलीवर करना है स्पीच के माध्यम से, या जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप उसके बारे में पढ़ के जाएंगे, रिसर्च करके जाएंगे, रीड करके जाएंगे, फैक्ट्स पता होंगे आपको, उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपने कंटेंट को बना पाएंगे। फटाफट अलग अलग टॉपिक्स को इंटर रिलेट कर पाएंगे। जब भी अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा लेटर लिखना चाहते हैं, या एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अगर बीच में आपसे किसी ने सवाल कर लिया या लास्ट में आपसे किसी ने किसी भी तरीके का कोई भी सवाल कर लिया उस प्रेजेंटेशन के टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको कोई भी ऐसे की किताब उठानी है, या जो भी आजकल जनरल टॉपिक्स चल रहे हैं डिस्कशन के, आप आराम से गूगल सर्च पे जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को टाइपिंग करके ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के बाद आप उनको या उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में फैक्ट्स जो है वो याद कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आपको इंस्टेंट बोलना है, अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, या अगर आप किसी पब्लिक स्पीच को डिलीवर करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे रिसेंट टॉपिक्स हैं जिसपे आजकल बहस चल रही है, जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स ऑलरेडी देखे हैं, समझे हैं, उनके बारे में पढ़ा है, रिसर्च किया है, उनके बारे में फैक्ट्स आपको याद है, तो आप उन सारे टॉपिक्स को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसे की किताब उठा लीजिए, उसमें भी तकरीबन 10 या 15 टॉपिक्स के बारे में जरूर बातें की हुई होंगी, एसेज बनाए होंगे जो आप पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, फैक्ट्स को याद रखेंगे अपने दिमाग में, उतना ही ज्यादा आप कभी भी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार पढ़ के, रीड करके उसको आप अपने दिमाग में हमेशा और हमेशा के लिए बैठा रहे हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितने ज्यादा फैक्ट्स आपको याद होंगे, आप कभी भी कंटेंट नहीं भूलेंगे। चाहे आपकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई पब्लिक स्पीच हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या फिर आप कोई लेटर राइटिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं, ईमेल्स ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, जहां आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके का कंटेंट मैं लिखूं। और पहले शायद आपको एक दिन पहले याद था, लेकिन आज आप भूल गए हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जब भी आप पढ़ते हो तो एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना ज्यादा पढ़ोगे, प्रैक्टिस से आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग से ये चीजें सारी की सारी जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है वो आपके बिहेवियर में उतरने लग जाएगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बन जाएगा। दूसरा टिप जो मैं आपको दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से या कंटेंट को याद करने से, बाय हार्ट करने से, या कंटेंट को आपस में रिलेट करने से बात नहीं बनेगी। दूसरी टिप जो आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है, अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, अपने पास कुछ विजुअल एड्स रखिए, क्यू कार्ड्स रखिए अपने हाथों में, उनको आप देख देख के जो आपने पॉइंट्स उसमें लिखे हैं आपको याद आता रहेगा कि मुझे इस सीक्वेंस में इस टॉपिक के बारे में बोलना है। बहुत बार ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत बार ऐसे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, या बहुत बार ऐसे एंकर्स भी आपने देखे होंगे टेलीविजन पे,
जब भी ब्रॉडकास्ट चलता है, जब भी टेलीकास्ट चलता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं पूरी दुनिया में, सेम यही प्रिंसिपल लागू होता है। ये लोग अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं जिसमें इन्होंने ऑलरेडी टॉपिक्स को लिखा हुआ होता है, और जब भी कहीं कोई भी थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है कि ये भूल सकते हैं, वहां पे वो क्यू कार्ड्स को देख के फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिक स्पीच है, या किसी भी तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्यू कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको क्यू कार्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी नर्वसनेस जो है वो हट जाए। तीसरी टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि आपको अपनी वर्बल स्किल्स पे बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। वर्बल स्किल्स में बहुत कुछ आता है, ग्रामर आती है, फ्लुएंसी आती है, वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, एटीट्यूड आता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी वर्बल स्किल्स जो हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ आप ये चीज कर सकते हैं, तभी जो वर्बल स्किल्स है वो आपका साथ देंगी। अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आपको पूरी की पूरी ग्रामर भी क्यों नहीं आती है, आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी वर्बल स्किल्स तभी अच्छी होंगी जब आप जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। जिस दिन से आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, बल्कि इसकी कोई एज नहीं है, अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की कोई भी एक बेहतर एज नहीं है। आप कभी भी किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप किड हैं, अगर आप स्कूल गोइंग हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना जल्दी आप इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी, जब आपकी इंग्लिश सिर्फ 10 to 20% आपको ग्रामर रूल्स पता है, आपको पता है कि प्रेपोजिशंस ऐसे इस तरीके से यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक तरीके से इस तरीके से टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, इस तरीके से आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जरूरी नहीं है आपको 100% जब तक आपको ग्रामर ना आ जाए तब तक वेट करने की कि मैं कभी इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा या कोई क्लासेस लेना शुरू करूंगा, या फिर क्लासेस जब मैं लूंगा तो मैं बात नहीं करूंगा अंग्रेजी में, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को पढ़ के समझ के जब 100% मुझे ग्रामर आ जाएगी उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। क्योंकि अगर मैंने पहले बोलना शुरू किया तो मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करूंगा। ये स्ट्रैटेजी कभी मत बनाइएगा। आपकी स्ट्रैटेजी अपने नर्वसनेस को हमेशा हमेशा हटाने के लिए क्या होनी चाहिए कि आपको अपने कम्युनिकेशन में वर्बल स्किल्स को बहुत 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 बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो ये है कि जब आप 10 to 20% भी रेडी हैं, या मान लीजिए 5% भी रेडी है ग्रामर को लेके, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं, तो आप शुरू हो जाइए। ये प्रिंसिपल सारी लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, किसी भी भाषा में किसी से भी बातचीत करना चाहते हैं, नर्वसनेस को हटाना चाहते हैं, तो उस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे, तो आप अपने फेलियर से सीखेंगे, आपकी लर्निंग्स होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फेल होंगे, फिर लर्निंग्स होंगी, लर्निंग्स के बाद आप उन लर्निंग्स को समझ के सीख के और ज़्यादा बेहतर और बेटर बनते जाएंगे। इस तरीके से बेहतर होते फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यही सीक्रेट है सारे के सारे सक्सेसफुल लोगों का इस दुनिया में, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग हो या एलॉन मस्क हो या टिम कुक हो या फिर बिल गेट्स हो। इन सभी लोगों ने जब ये स्कूल में थे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स, इन सब पे काम करना शुरू कर दिया था। बहुत ही जल्द इन सारे के सारे लोगों ने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये फेल भी हुए, क्योंकि ये 10 to 20% रेडी थे अपने डोमेन में, एक्सपर्ट्स नहीं थे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बारी फेल हुए। इन्होंने लर्निंग्स करी अपने फेलियर से, इन्होंने इतनी ज़्यादा लर्निंग्स की अपने फेलियर से, जिसकी वजह से ये बेटर बने और फाइनली ये सक्सेसफुल हो गए। यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जिस तरीके से आप अपनी वर्बल
स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नर्वसनेस को हटाने के लिए। चौथी और आखिरी टिप मैं आपको दूंगी अपनी नर्वसनेस हटाने के लिए, जिसमें आप अपनी नॉन वर्बल स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नर्वसनेस को मैनेज करने के लिए। नॉन वर्बल स्किल्स में आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज आती है। अगर आप स्माइल करेंगे तो जाहिर सी बात है जो सामने जो व्यूअर है, जो स्पेक्टेटर है, जो आपकी ऑडियंस है, भले आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, भले आप एक होस्ट हैं किसी शो के, भले आप एंकर हैं, भले आप मीडिया में काम करते हैं, भले आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप नर्वस हो रहे हैं, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, अगर आपके बॉडी लैंग्वेज जो जेस्चर्स है, हाथ के मूवमेंट्स है, आंखों के मूवमेंट्स है, वो अच्छे हैं, एकदम करेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपको देख रहा है, जो भी आपको सुन रहा है, वो आपसे जरूर इम्प्रेस होंगे। लेकिन अगर आपके चेहरे पे एंगर के एक्सप्रेशंस हैं, अगर आपके चेहरे में कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जिसकी वजह से किसी को भी आपको देख के खुशी नहीं हो रही है, तो इस तरह के नॉन वर्बल स्किल्स, इस तरह के नॉन वर्बल जेस्चर्स जो है वो कभी भी आपको सहायता नहीं करेंगे आपकी नर्वसनेस हटाने के लिए। तो आपको अपने नॉन वर्बल जेस्चर्स पे, आपको अपनी नॉन वर्बल स्किल्स पे भी बहुत काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप हमेशा और हमेशा स्माइल करेंगे जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आपसे कोई बात करता है या आप किसी से बात करते हैं, अगर वो आपको स्माइल से वेलकम करना है तो आपको अच्छा लगता है, आप खुद भी बहुत खुश होते हैं। इसके बावजूद अगर दूसरी तरफ कोई आपसे गुस्से में बात करता है तो आप खुश नहीं होते हैं, आप भी गुस्सा हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। ये सारी की सारी टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप बहुत आसानी से अपनी नर्वसनेस को मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के कोई भी सेशन, कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।